नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अब तो न्यू पैटर्न हो गया है, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो न्यू पैटर्न से आएंगे। यानी कि जो आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाना है बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी की मैं क्लास ले रहा हूं अभी, तो उसमें आप 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको 35 नंबर का आंसर देना होगा। और जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जैसे कि हिंदी इंग्लिश में, तो वहाँ आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा और आपको आंसर देना होगा 50 का। तो उसी तरीके से आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए जितनी भी वीडियो दी जा रही है सभी आप लोग बिल्कुल रट्टा मारें, तो अब जो है एग्जाम में मार्क्स लाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आप क्वेश्चन आउट सीरीज की सारी क्लासेज करते हैं तो नो डाउट आपको इस बार 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। बायो की क्लास है ये। पिछली क्लास नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारी लिंक मिल जाएगी। बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास हो तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उसी टाइम में लाइव आएँ, कि कोई भी काम क्यों ना हो लेकिन आप उसी टाइम में लाइव आएँ। पढ़ाई का यही तरीका होता है, इससे क्या होता है आपको याद ज़्यादा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सेशन खत्म होने के बाद वीडियो डाउनलोड करके सोचते हैं कि वो पढ़ाई कर लें, तो वैसे पढ़ाई नहीं होती है। वैसे अगर शॉर्टकट में कोई पढ़ाई करके चाहता है कि हम 80% ले आएँ, तो वो अपने आप को ठगने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है। भ्रूण संवर्धन किस लिए प्रयुक्त होता है? जिसका राइट आंसर है संकरण अवरोधों को दूर करने के लिए। ठीक है, एम्ब्रॉय कल्चर इज यूज्ड इन। नेक्स्ट है आपका डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिका के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिका के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन विच एंजाइम इज यूज्ड टू ट्रीट प्लांट सेल्स? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है? इट इज नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टर थ्रू। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है आपका इटाई इटाई रोग क्या होता है? बीबीआई है। इटाई इटाई रोग उत्पन्न होता है, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज ड्यू टू। इसका राइट आंसर है आपका, ये किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? वीवीआई है। आप लोग वीवीआई में बोलूँ या ना बोलूँ, आप लोग टोटल याद कर लेना। कैल्शियम संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। नेक्स्ट है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देर इज नो रिपेयर ऑफ डीएनए। देर इज नो रिपेयर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? वीवीआई है। नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? जिसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका जो कारण है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेथोग्लोबिन। मेथोग्लोबिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। वेरिएशन फाउंड इन टिश्यू कल्चर इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमोक्लोनल वेरिएशन। सोमोक्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट है बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? बाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द्वितीयक उपचार में। नेक्स्ट है नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इनहेबिटरी जीन, निरोधक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूकेरियोटिस में इंटीग्रेटेड जीन प्रोकैरियोटिस के किस जीन की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से देख। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर जो है अब वो हम लोग नहीं देखे थे, तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका रेगुलेटर जीन। ठीक,
डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दालों में अनुपस्थिति एमिनो अम्ल का जोड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेज। जिसका राइट आंसर है मिथ्योनिन और सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टीन। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। नेक्स्ट है जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। When a pyridine base is substituted in place of purine in mutation is called। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन। नेक्स्ट है जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोषण रहता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण पोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। द मैच्योर सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट है पुरुष तथा स्त्री के वीवीआई है, पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संकलन से किसका निर्माण होता है। ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका होगा, जाइगोट, जिसे हम लोग युग्मनज बोलते हैं। नेक्स्ट है संगवर्ता दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फेटस डेवलप, द फेटस डेवलप। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिम्स एंड डिजिट्स, पाद और उंगलियों में, ठीक है, दूसरे माह के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आई है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द क्रोमोसोम फाउंड इन स्पर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, पूछा जा रहा है शुक्राणु में, शुक्राणु में क्या होता है, बाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिलैक्सिन स्रावित होता है। रिलैक्सिन सेक्रेटेड फ्रॉम, वीवीआई है, रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरी, जिसे अंडाशय बोलते हैं या ओवरी बोलते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं में वीवीआई है, शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सर्जिकल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल नोन एज। इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, ट्यूबेक्टमी, जिसे नलिका उच्छेदन कहते हैं। नर जर्मिनल कोशिका होती है, मेल जर्मिनल सेल्स आर। 22 नंबर की इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिप्लॉइड, द्विगुणित बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है सुजाक रोग है, गोनोरिया रोग है, जो कि वीवीआई है, ठीक है, गोनोरिया रोग है, तो इसका वीवीआई है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफीबिया एवं एड्स होता है, वीवीआई है। हाइड्रोफीबिया एंड एड्स आर कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है हाइड्रोफीबिया और एड्स। ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा जा चुका है और इस साल के लिए भी आपका वीवीआई है, और ये होता है आपका वायरस के लिए, ठीक है। और ये भी जो बताया है गोनोरिया जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। अभी आप लाइव जुड़ रहे हैं तो सेशन खत्म होने के बाद फिर से आप एक बार सेशन को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन देर से मिला है, इसका मतलब आप घंटी नहीं बजाए हुए हैं। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसका राइट आंसर है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है।
ट्यूबरक्लोसिस उसी को बोला जाता है टीबी या क्षय रोग से। कभी कभी आपको टीबी लिखा रहेगा तो बीसीजी का टीका याद रखिएगा कि बीसीजी का टीका जो है वो टीबी जो बीमारी होती है उसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है कौन सी गाय नस्ल उच्च दुग्ध उत्पाद की है। ठीक है, ये भी वीवीआई है और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। ठीक है, यानी कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम को लेकर। तो टोटल आप लोग याद कर लीजिए, जितनी भी क्वेश्चन आउट की सीरीज के अंतर्गत जितनी भी वीडियो दी जा रही है, ठीक है, वो आप परमानेंट कंटिन्यू क्लास कीजिए। और सारे से सारे रिक्वेस्ट है कि सभी लाइव आकर क्लास करें और अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में लाएं, बस यही चाहता हूं। तो इसका राइट आंसर है हॉलस्टीन, यानी बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई यील्डिंग मिल्क। हाई यील्डिंग मिल्क इज ब्रीड ऑफ काउ, द हॉलस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। इसे बी कीपिंग बोलते हैं, तो बी कीपिंग क्या कहलाता है। और ये बहुत ज़्यादा है आपका एपी कल्चर। तो यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे पीसी कल्चर सेरी कल्चर किस लिए यूज होता है, तो ये भी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल मैं एपी कल्चर के बारे में बता दिया हूँ कि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं, जिसे बी कीपिंग बोलते हैं। तो अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं बायोलॉजी की सभी आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाने से क्या होता है कि कंटिन्यूसली क्लास आपको मिल जाती है, क्योंकि बहुत लोग देर से आए हैं या हो सकता है कि आज पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश का भी बना हुआ है, मैथ का भी बना हुआ है, फिजिक्स का भी बना हुआ है, केमिस्ट्री का भी बना हुआ है और बायोलॉजी का भी बना हुआ है। यानी साइंस वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे किया जा रहा है। आर्ट्स वालों का सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदी इंग्लिश शुरू हुआ है, बाकी सारी क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 100% इस चैनल पे क्वेश्चन आउट सीरीज की पूरी क्लासेस कीजिए और आपको 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार मैं बोल रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल घंटी बजाना ना भूलिए।